अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 14 10th क्लास स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज इसको पढ़ रहे हैं और आज इसका हम टॉपिक जो है 14.7 इसको डिस्कस करेंगे, काइनेटिक थ्योरी एंड गैसेस लॉ। तो यहाँ पे आज हम तीन तरह के लॉज पढ़ेंगे। नंबर वन जो है ये है बॉयज लॉ, और फिर जो है चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे और इस तरह एवोगैड्रो लॉज पढ़ेंगे। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो हम लॉज पढ़ रहे हैं ये पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकेंगे और इसी तरह इनमें से एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। तो इसको आपने, यानी ये जो टॉपिक जो आज पढ़ रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने याद करना है ताकि आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हल कर लें अगर आता है तो। अगर डेफिनेशंस आती हैं तो सारी बात है, डेफिनेशन में वो बॉयल लॉ की अकेली डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इस तरह चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ के बारे में डेफिनेशंस आ सकती हैं, वो पूछ सकते हैं। और इनके एमसीक्यूज में मैथमेटिकल इंप्रेशंस वगैरह वो भी पूछे जा सकते हैं। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि वो आपको अच्छे तरीके से पता होंगे, तो आप आसानी से इनको जो है ये याद कर सकते हैं लॉज को। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर है, टी से टेम्परेचर शो करेंगे हम, पी से प्रेशर को, और वी से वॉल्यूम को, और एन से नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है तो टेम्परेचर है, टी से, पी से प्रेशर है, और वी से वॉल्यूम है, और एन से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जब हम बॉयज लॉ को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम और प्रेशर का, यानी वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट रहेंगे। फिर सुन लें कि यहाँ हमने बॉयज लॉ डिस्कस करना है तो वहां पे यहाँ पे हमने वॉल्यूम और प्रेशर इसका रिलेशनशिप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट होंगे। इस तरह जब हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, लेकिन प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट होंगे यहाँ पे। और इसी तरह जो एवोगैड्रो लॉ है इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो अब शुरू करते हैं हम। पहला लॉ जो है बॉयज लॉ। तो बॉयज लॉ को पढ़ने से पहले यहाँ पे आप जे ट्यूब शेप जो है ये ट्यूब्स देख रहे हैं, यहाँ पे जे शेप जो है ये ट्यूब नजर आ रही है आपको। तो यहाँ पे हमने इसका एक एंड जो है ये क्लोज है और दूसरा एंड जो है इसका ओपन है। तो जब हमने इसके अंदर मरकरी की कुछ मकदार डालनी है तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर गैस भी साथ ही ऐड हो जाती है। तो इस यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा V1। यहाँ पे इसका प्रेशर जो होगा वो 760 mm पर Hg होगा। लेकिन जैसे ही हम मरकरी की मकदार बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है प्रेशर भी इसका डबल हो जाएगा। तो जब ये मरकरी और जो प्रेशर हम इसके ऊपर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा V2, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम जो है V1 से V2 रह गया है। इसी तरह नेक्स्ट ये भी आप देखें दूसरे कंडीशन में पिक्चर में कि जब यहाँ पे ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर हमने प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे P1, यहाँ पे इसका वॉल्यूम है V1। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, मजीद बढ़ाते हैं, तो ये इसका पिस्टन जो जब यहाँ था तो जैसे प्रेशर P बढ़ाया हमने तो प्रेशर इसका मजीद जो है बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ गए। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, तो जो में गैस का वॉल्यूम दिया जाता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये याद रख रहे हैं, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और इसको मैथमेटिकल अंदाज से हम लिखेंगे कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। यहाँ पे V वॉल्यूम को शो कर रहा है
और P जो है ये प्रेशर को। अच्छा, यहाँ पे अब हमने काइनेटिक थ्योरी को भी बयान करना है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप कंटेनर के अंदर देखें मॉलिक्यूल जो है ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपस में कोलिजन के दौरान क्या कर रहे हैं कि एक इनके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये यही प्रेशर जो है ये वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह का प्रेशर देखेंगे। वो कौन सा? एक प्रेशर तो ये खुद क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा प्रेशर जो है ये हमने ऊपर से डाल दिया है। तो यहाँ पे आप दो प्रेशर देखेंगे, ठीक है, कि हमने ऊपर से भी प्रेशर डाल दिया है इसके ऊपर, और दूसरा जो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में टकरा के वॉल ऑफ द कंटेनर जो है उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे हमने काइनेटिक थ्योरी जो है, काइनेटिक थ्योरी, इसको बयान करना है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द प्रेशर exerted by a gas, जो गैस के मॉलिक्यूल exert कर रहे हैं इन द कंटेनर इज कॉल्ड बाय द collision of the molecules with the wall of the container। के मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं इनका प्रेशर जो है इसकी वॉल के ऊपर भी क्रिएट होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रेशर जो है इसका तल्लुक हो गया नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर टाइम्स। तो ये है आपका बॉयज लॉ। इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, ये डायग्राम भी बनानी है और इसको काइनेटिक थ्योरी इसके हिसाब से भी आपने बयान करना है और साथ इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से याद करना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ यहाँ पे क्या करना है आपने कि यहाँ पे आपने प्रेशर इसको आपने कर देना है कांस्टेंट, और यहाँ पे हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ेंगे, लेकिन प्रेशर और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको यहाँ पे हमने कांस्टेंट लेना है। तो जब यहाँ पे आप देखें ये डायग्राम, इसमें देखें कि हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो प्रेशर है ये है कांस्टेंट। यहाँ पे हमने इसको किसी किस्म का टेम्परेचर नहीं दिया, ये समझे कि ये रूम टेम्परेचर है। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और यहाँ पे कंटेनर है, पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर। और इसी तरह जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो जाहिर बात है जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर बात है ये ज्यादा एक्सपैंड होंगे, फैलेंगे, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन याद रखना है कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट ही रखना है। तो ये वॉल्यूम V1 था और जब इसके हमने हीट बढ़ाई है, इसको मजीद टेम्परेचर दिया है, तो ये वॉल्यूम V1 से V2 हो गया है, इनके मजीद जो है बढ़ गया है। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। आपने इसको केल्विन में बयान करना है टेम्परेचर को एट ए कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या रखना है आपने? कांस्टेंट। और मैथमेटिकली इसको लिखेंगे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसी तरह हमने इसको अब काइनेटिक थ्योरी जो है उसके हवाले से भी बयान करना है कि काइनेटिक थ्योरी जो है उसके हवाले से कि यहाँ पे देखें हमने कि जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या था? एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है मॉलिक्यूल की क्या होगी? बढ़ गई। और इसी तरह कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल वो भी आपस में बढ़ी है, और बढ़ने से क्या हो गया कि इसका प्रेशर, जो प्रेशर था इसके ऊपर, वो भी इंक्रीज ऊपर की तरफ गया है, और इस तरह वॉल्यूम भी वो भी चेंज हुआ है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और ये आपके बुक में जो टॉपिक है उसके एंड में ये सारी की सारी डिटेल दी हुई, मैंने यहाँ पे इसको सीधा साधा बयान कर दिया गया है। ये है तो टेम्परेचर, इसका रिलेशनशिप होता है एवरेज स्पीड के साथ, और एवरेज स्पीड जब बढ़ेगी तो सारी कोलिजन बढ़ गई है, बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम भी साथ ही बढ़ेगा। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। तो ये था चार्ल्स लॉ। एक बार फिर इसको डिफाइन कर लेते हैं। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to the temperature in a Kelvin at a constant pressure। तो अब नेक्स्ट जो है ये है एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ में हम पढ़ेंगे दी
law state that the equal volume of a different gases, equal volume of different must contain an equal number of molecules। फर्क क्या हमारे पास, ये गैस ए है और ये गैस बी है। यहाँ पे वॉल्यूम हमने इक्वल लिया है, गैस कोई भी हो उसका वॉल्यूम जो हमें दिया गया है वो हमेशा ही सेम ही रहेगा। अब द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है। फिर सुन लें, द लास्ट इज एट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस, गैसे बेशक कोई भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो इसका अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर जो है केप्ट कांस्टेंट रख देते हैं, फर्क क्या, मैथमेटिकली वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। फर्क क्या, हमारे पास ये गैस है, गैस बराबर मकदार में है। अगर हम, ये गैस V1 है, अगर हम इसी गैस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल मजीद ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है मजीद बढ़ जाएगा। यानी कि हम खुद से ऐड करेंगे कोई चीज तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वरना एक मोल के ऊपर ये भी एक मोल है, पर क्या गैस ये भी एक मोल है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है ये सेम रहेगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम एक मोल से किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो 2 मोल कर देते हैं तो सारी बात उसका जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह अगर हम, ये गैस हमारे पास है, ये 1 मोल पड़ी हुई है, अगर इसके ऊपर हम किसी के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा डाल दें तो सारी बात उसका भी जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज कर देगा, वॉल्यूम जो है कुछ डिक्रीज कर देगा ड्यू टू प्रेशर। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में जो हम बयान करेंगे इसमें, तो प्रेशर जो है बढ़ाएंगे तो सारी बात कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा और इसका ताल्लुक किसी हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, और इस तरह इनके अंदर स्पीड भी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें हमने देखा कि इक्वल वॉल्यूम होगा डिफरेंट गैसेस के अंदर, लेकिन वो मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, तो मैथमेटिकली इसको लिखेंगे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे हमने इसकी 2 एग्जांपल देखी हैं, और किनेटिक अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी आपने यहाँ पे इसको बयान करना है। तो यहाँ पे अब हमने 3 लॉ वो बयान कर ली है। नंबर 1 जो है वो बॉयज लॉ, नंबर 2 पे हमने चार्ल्स लॉ को पढ़ा, और नंबर 3 एवोगाड्रो लॉ। तो एक बार फिर मैं ये कहता हूँ कि इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है इनकी काफी हद तक आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा फिर हाजिर होंगे।